ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाबा को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। बाबा की याद हमें आसानी से आवे, हम बाबा की याद को भूलें नहीं। तो कभी तो पिता के रूप में जो बाबा से पालना मिल रही है उस संबंध से याद करें, कभी फिर होमवर्क के हिसाब से टीचर के संबंध से हम बाबा की याद में रहें। जैसे बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं, परंतु घर आने के बाद भी उनको टीचर की याद बनी रहती है। क्योंकि टीचर ने होमवर्क दिया है, वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बुद्धि में याद उनकी समाई रहती है कि हाँ, हमारे टीचर ने ये होमवर्क हमें दिया है। और कभी सतगुरु के रूप में, जैसे मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा से मिलने वाली है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इन तीनों रूपों में बाबा की याद हो तो सहज याद बनी रहे। आज की वाणी से प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? हमें पूरे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर है, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया, माना स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं, इसलिए राजयोग सीखो। बाबा स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। अब हमको बाबा के साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। इसलिए देह का भान छोड़ और फिर अशरीरी बनो। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे? कौन आया? बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूपों में बाबा आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाबा है। अंग्रेजी में उनको मुक्तिदाता कहते हैं। मुक्ति देते हैं दुख से, निर्बंधन करते, आज़ाद करते हैं दुखों से। दुख हरता, सुख करता, ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है। दुखों को हरने वाला, सुख देने वाला, ये कोई मनुष्य का नाम नहीं है। ये है ही एक पतित पावन बाबा की महिमा। ये है ही एक पतित पावन बाबा की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचे से ऊंचा एक ही है। परम पिता परमात्मा, ऊंचा उनका नाम भी है तो ऊंचा उनके रहने का स्थान भी है। कौन सी जगह रहते बाबा? परम धाम में। परम पिता परमात्मा, ऊंचा उनका नाम, ऊंचे उनके रहने का स्थान। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं।
शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वो शिव बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु है। दोनों के चित्र अलग हैं। शंकर जी के चित्र में आप देखेंगे नाग सांप लपेटे हुए हैं और जटाएं बलाएं ऐसे बिखरी हुई हैं और एकदम त्रिपुंड जैसे मस्तक में 3 रेखाएं हैं और एकदम समाधि में लीन है ना। परंतु शिवलिंग आप देखेंगे तो उसकी अलग प्रतिमा है। लिंग माना प्रतिमा, एक आकार, एक स्मृति चिन्ह। तो शिवलिंग माना शिव का स्मृति चिन्ह या उसका चित्र। तो ऐसे ही शंकर का अलग और शिव का अलग है। तो बाबा कहते हैं दोनों के चित्र अलग है। आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वो तुम्हारा बाबा भी है। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है। पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। ये एक ही बाबा है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है। हमें बाबा की याद आई, बाबा से हमें काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सद्गति करे। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाबा क्रिएटर है, वो है बेहद का बाबा और सब हैं हद के बाप। अब बेहद के बाबा को सब याद करते हैं। जो पिताओं का पिता है, पतियों का पति है। कहते हैं पति परमेश्वर, माना परमेश्वर हम आत्माओं के पति। गुरुओं का भी गुरु है। सबको सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। दुनिया में भी कोई मनुष्य को गुरु बनाएंगे तो वो गुरु भी उस मालिक को याद करते हैं। तो हमें उस मालिक ईश्वर सतगुरु को ही याद करना है। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंचे से ऊंचा है, वो लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं और सबके मंदिरों में शिवलिंग जरूर मिलेगा। वैसे आप देखेंगे कि कोई भी मंदिर में किसी भी देवता का मंदिर होगा तो उसकी एक विशेष प्रतिमा मिलेगी बस, बाकी और कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा नहीं मिलेगी। परंतु शिवलिंग हर एक मंदिर में मिलेगा। और शिवलिंग ऐसे नहीं प्रतिमा के पीछे, परंतु बाहर एंट्री में जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ सबसे आगे पहले शिवलिंग मिलेगा। अब इसका भी यथार्थ अर्थ है। जैसे समझो किसी पिता को 5 बच्चे हों तो उस पिता के 5 बच्चे अलग अलग घरों में रहते हों तो सबके मित्र संबंधी तो अलग अलग होंगे, परंतु 5 के घर में एक फ़ोटो ज़रूर मिलेगा। वो किसका? अपने पिता का। क्यों? क्योंकि वो सबका पिता है, 5 का पिता है। तो अपने पिता की फ़ोटो तो हर एक के घर में होगी ना। बाकी मित्र संबंधियों की हो, सबकी नहीं हो, वो ज़रूरी नहीं है, पर पिता की फ़ोटो मिलेगी।
ऐसे ही देवी देवताओं के मंदिरों में भी आप जा कर के देखेंगे तो पिता शिव है, तो शिव का शिवलिंग फोटो आगे ही आगे सर्वप्रथम वही मिलते हैं। जैसे घर में भी होता है ना, घर में एंटर करते हैं सबसे पहले पिता का कमरा होता है, बाकी फिर बच्चे घर के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ही मंदिरों में भी सबसे पहले पिता से मिलेंगे, फिर उसके बच्चे जो देव आत्माएँ हैं उनसे मुलाकात दर्शन होते हैं। ये समझ की बात तो बाबा कहते हैं है निराकार, ऊंचे से ऊंचा है वो मुक्त करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उनका नाम ही है स्वर्ग, हेविन। हेविन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेविन्स के अगेंस्ट माना हेविन्स से अलग, विपरीत है हेल। स्वर्ग के विपरीत हुआ नरक। ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाबा को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। देखो आसान सी बात है, अगर हमारा पिता से कनेक्शन है तो फिर बच्चों से हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मानो पांचों बच्चे अलग अलग रहते हैं और हमारा उनके पिता के साथ अच्छा संबंध है और हमें पांचों में से 3 भाइयों से काम है। तो अगर हम उनके पिता को कह देते हैं कि ऐसे ऐसे हमें ज़रूरत है, ये काम है, पिता क्या कहेगा? अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि पिता की पहुँच तो पुत्रों के पास सीधी सीधी है। तो हमें अलग अलग जगह जाने की बात नहीं होती है, एक पिता से काम निकल जाता है। ऐसे ही हमें अलग अलग जगह जाने की या घूमने की बात नहीं है। एक शिव ईश्वर से हमारी मुलाकात, संबंध, रिश्ता है, तो फिर और किसी की ज़रूरत हमें रहती नहीं है। क्यों? पिता है ना ईश्वर, तो पिता से हमारा काम बनता है। अच्छा, एक की ही कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाबा है, आत्माएं भी निराकार है। जब शरीर से अलग हैं तब बाबा कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो, तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 पिता हैं, तुम्हारे पिता को भी 2 पिता हैं। कमाल की बात, हमें 2 पिता, हमारे पिता जो शरीरधारी उनको भी 2 पिता। कैसे? सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक पिता तो अनेक हैं, ये बेहद का पिता तो एक ही है। शरीर का पिता तो सबका अलग अलग होता, परंतु आत्माओं का पिता तो एक ही है ना। बाबा भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो कौन याद आए? बताओ। सतगुरु की याद आवे ना। बाबा समझाते हैं भारत अभी पतित है। भारत अभी क्या है? पतित है। पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्तिधाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे।
मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचाए, परंतु वो पहुँचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है, मुख्य पार्ट है भारत का। उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, पहले नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है, कैसे कि दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, कर सकती है। अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमात्मा भी तो आ सकते हैं। बाकी मनुष्य कहते हैं मैं निराकार ना आऊं, सॉरी बाकी कहते हैं कि मैं निराकार ना आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाबा को ही कहा जाता है स्वर्ग रचने वाला बाबा। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 राजकुमार, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा जन्मा तब कहेंगे माता पिता। शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है, अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कौन सी दुनिया स्थापन हो रही है? हाँ, कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है। बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र ये है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक देव जी फिर कब आएंगे, तो वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक देव जी की जब आत्मा आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे, तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक देव को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। तो अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाबा एक ठहरा। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको नहीं कहा जाता है। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुद्ध बुदा सागर में लीन हो जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया।
जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। बुदबुदा पानी में सागर में लीन हो गया और ज्योति जा कर के ज्योति में समा गई। ये दोनों बातें एक जैसी है। अब आप यहाँ थोड़ा बुद्धि से सोचिए कि अगर जाकर के सागर में लीन ही होना है बुदबुदे को, फिर तो उस बूंद का अस्तित्व ही खत्म हो गया। आप पानी की एक बाल्टी में से एक बूंद निकालो और फिर उसी बूंद को वापस बाल्टी में डाल दो। अब आप वही सेम बूंद निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल सकते। उसका अस्तित्व खत्म जैसे हो गया, वो सागर में समा गई। तो आत्मा का तो अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है ना। तो वो कैसे उसमें जा कर के समा सकती है। दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा निर्लेप है। निर्लेप की बात में भी एक श्लोक कहते हैं ना, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, माना जिसके ऊपर लेप छेप नहीं चढ़ता, तो वो अविनाशी है। तो जा कर के समा कैसे सकती ज्योति में ज्योति? समा गई फिर तो अस्तित्व खत्म हो गया, विनाशी तो नहीं हुई ना। तो बाबा के ऐसा होता नहीं है। और मान लो जा कर के समाना ही सबको है, फिर तो चाहे कोई कितना मर्जी पाप करे, फिर इतना जप तप कठोर नियम व्रत लेने की क्या जरूरत है? जरूर कहीं ना कहीं कुछ फर्क है जो हमारा अंतर्मन इस चीज को सीधा सीधा स्वीकार नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं अब सही कौन है? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है और निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वहाँ भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वो समझते हैं, समझ कर आदेश डायरेक्शन लेकर के आते हैं। ये भी कमाल की बात है। मूवी, टॉकी और साइलेंस, तीन है ना। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनमें किसको मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। पहले पहले फिल्में बनी, उनमें आवाज़ नहीं थी, बिना आवाज़ के फिल्म थी, फिर आवाज़ आया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता है ऊंचे से ऊंचा है परम पिता परमात्मा, जो शांति धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सबका सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो, कब्र से निकालना माना आजकल जिंदा तो मनुष्य घूम रहा है परंतु मुर्दे जैसा, उसमें कोई सतो प्रधानता सात्विकता नहीं रही है। जैसे मिट्टी का चिंतन करते करते मिट्टी हो गए हैं, है ना। मिट्टी का चिंतन मीन्स शरीरों का चिंतन दिन रात करते रहते। तो ऐसी कब्र में धसी आत्माओं को परमात्मा फिर से जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश के बाद ही फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाबा ने समझाया है इस समय तुम बाबा से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। ये है अहिंसक बात। कोई भी ये नहीं जानते हैं कि अहिंसक किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलाना है, ये भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था।
विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वो है अमरलोक। सतयुग क्या है? अमरलोक। और ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमरलोक में जाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम ये जान सकते हैं कि बीज से ऐसे पेड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझे अपने बाबा से वर्षा ले रहे हो, तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं सदा पावन हूँ। कौन है सदा पावन? शिव बाबा। तुमको तो पार्ट बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। क्या बन जाते हम? मास्टर ज्ञान के सागर। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी। चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सेवा करते हो। बाबा है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाबा आकर शक्ति द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो। वो है डबल अहिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आपे ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। फिर बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, अभी हमारी है चढ़ती कला। क्यों? क्योंकि हम आत्म शुद्धि के रास्ते पर, आत्म सुधार के रास्ते पर, आत्म उन्नति के रास्ते पर चल पड़े हैं। तुम ढिंढोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला वो भगवान आया हुआ है। वो हथेली पर बहिस्त ले आए हैं। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहते हैं, वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे?
क्योंकि दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बाबा को भूल क्यों जाते हो? हमें देखना है हम बाबा को भूल क्यों जाते हैं। आज बाबा ने ऊपर कहा ना, कभी पिता के रूप में याद करो बाबा से जो पालना मिल रही है। कभी टीचर के रूप में याद करो, बाबा टीचर बन करके हमें कितनी अच्छी श्रीमत देते हैं। आज के इस कलयुग में सब कुछ होते हुए भी मनुष्यों को मत देने वाला कोई नहीं है। कंफ्यूज रहते हैं, कोई हमें आकर के बताए कि हम क्या करें इस परिस्थिति में। परंतु हमारा सौभाग्य है, बाबा हमें आकर के समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। ये सौभाग्य है ना। तो ये भी एक नशा है। तो मनुष्यों को तो मत देने वाले भी नहीं होते हैं। जैसे किसी के माता पिता ना हो तो उनको कोई बताने वाला ही नहीं होता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ये एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। परंतु हमें तो माता पिता भी इतना ऊंचा भगवान मिला, टीचर भी इतना ऊंचा श्रेष्ठ मिला, और वही हमारे सतगुरु हैं। तो बाबा कहते तुम भूलते क्यों हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। हाँ, जब हम बाप टीचर सतगुरु के रूप में याद करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ तरीके से बाबा की याद आती है। एक बारी हमने देखा था कि कुछ गरीब लोग जंगल से लकड़ी काटने आए थे। तो लकड़ी काटते काटते कोई पंछी उड़ करके भागा, तो उन्होंने पीछे से इस ढंग से पत्थर फेंका, वो पंछी मर गया। और वो बड़े खुश हुए पंछी को मार करके कि आज इसको ऐसा हम पकाएंगे करेंगे, जैसे कि मांस खाते हैं ना। वो खुश हो रहे थे। हमने देखा बहुत रहम आया पंछी पर, तो आया ही, पंछी से ज़्यादा उन पर आया कि पिछले कर्मों के कारण तो अब गरीब बने, जो जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ रही है, और अब भी बेचारों को कोई मत देने वाला नहीं है कि तुम इस ढंग से कर्म करेंगे तो अगले जन्म में भी पक्का है और कंगाल बनेंगे और खाने पीने के भी लाले पड़ेंगे। अब उनको ये पता ही नहीं है, तो कितना दुर्भाग्य है। तो इतना नशा रहा, इतना नशा चढ़ा उस बात से कि देखो हमारा शिक्षक कितना ऊंचा है, जो हमें पग पग पर छोटी से छोटी समझानी देते हैं। संडे की मुरली में भी देखे बाबा ने कितनी हमें श्रेष्ठ बातें समझाई हैं। तो बाबा कहते तुम भूल क्यों जाते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान छोड़ अपने को ऐशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, बाबा समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है। बाबा की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरी पॉइंट है, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाबा का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव
ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाबा के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। अपने आप पे पूरा ऐसा कंट्रोल हो। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। कमेंट बॉक्स में भी ये स्वमान ही लिखना जो लिख सकते हैं, और घर में भी जो रहते हुए लिख सकते हैं वो 50 बारी या 108 बारी स्वमान जरूर लिखना। अच्छा, सभी को ओम शांति।